हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिज़िक्स फैंटम। अगर आप डीआरडीओ, सीएचएसएल और जीडी जैसे एग्ज़ाम्स की अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि इन एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है और इनके जो डीआरडीओ और जीडी है ना, इनका तो इवन फॉर्म भी फिलिंग की डेट ख़त्म हो गई है और आपका एग्ज़ाम फैब के लास्ट में या फैब के स्टार्टिंग में कभी भी हो सकता है। तो उसकी प्रिपरेशन में आपकी थोड़ी हेल्प करने के लिए मैं इन वीडियोस को रिकॉर्ड कर रही हूँ, जिनकी हेल्प से मैं आपको साइंस का पोर्शन कंप्लीट करवाऊँगी। जीएस में साइंस का, जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन हर एक पेपर में जो जीएस आती है जिसमें उसमें आप देखेंगे 4 to 5 क्वेश्चंस आपको साइंस के डेफिनेटली मिल जाते हैं और 20 में से 4 या 5 क्वेश्चंस कोई छोटी बात नहीं होती है अगर आप उसको अच्छा स्कोर करते हैं तो। देखिए, इससे पहले भी मैं इसके काफ़ी पार्ट्स को अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम आगे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, क्रायोजेनिक इज़ अ साइंस डीलिंग विद। क्रायोजेनिक ना एक टेक्निक है। अगर आप कभी भी जो मिसाइल्स होती हैं या फिर जो ये हमारे रॉकेट्स होते हैं, एमआरआई मशीन्स होती हैं, ये सब चीज़ें अगर आपने कभी पढ़ी हो या इन सब के बारे में सुना हो, तो इनमें एक टेक्निक का यूज़ किया जाता है, दैट इज़ क्रायोजेनिक। और पूछा जाए कि ये किसके ऊपर वर्क करता है, तो ये एक लो टेम्परेचर, बहुत कम ताप के ऊपर वर्क करने वाली ये एक टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे देखिए, मैंने नोट में लिख दिया है कहाँ कहाँ से रिलेटेड इसका क्वेश्चन आ सकता है। तो क्रायोजेनिक जो है ना, इसकी बहुत सारी वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस आपको दे रखी हैं जो कि यूज़ करी जाती हैं, जैसे कि रॉकेट में, एमआरआई मशीन्स के अंदर, जहाँ पे हम लिक्विड हीलियम को यूज़ करते हैं और इसके लिए हमें क्रायोजेनिक का यूज़ करना पड़ता है उसको ठंडा करने के लिए और एक स्टोरिंग पर्पस की हेल्प के लिए। इसके अलावा जैसे कि स्टोरिंग में जब क्या क्या चीज़ें आपको स्टोर करने में जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी है वो हेल्प करती है, जैसे कि आप लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड को जब स्टोर करते हैं या ब्लड को फ्रीज़ करते हैं या टिश्यू सैंपल्स होते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या हैं, अगर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो उस वजह से ये चीज़ें क्या हैं, ख़राब होने लग जाती हैं। तो इनको जो स्टोर किया जाता है ना, वो ऑलमोस्ट कूलिंग इफ़ेक्ट में, फ्रीजिंग, आइसिंग में इनको स्टोर किया जाता है। तो इन चीज़ों की स्टोरिंग के लिए हम क्रायोजेनिक फ्यूल का यूज़ करते हैं। इसके अलावा रॉकेट और मिसाइल्स में भी इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। एक तो क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन आपसे इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर लो टेम्परेचर, मतलब कि वह कौन सा यंत्र है या कौन सा डिवाइस है जिसका यूज़ कम टेम्परेचर को मापने के लिए किया जाता है। तो आंसर होगा आपका क्रायोमीटर। जैसे कि बैरोमीटर, थर्मोमीटर, ऐसे बहुत सारे मीटर्स होते हैं जिस पे आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसे ही क्रायोमीटर पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, कम ताप को मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, उसका नाम लिखे, तो आप आंसर लिखेंगे क्रायोमीटर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, Fe हैज़ 26 प्रोटोन। Fe का मतलब क्या है, आयरन, मतलब कि लोहा, ये लोहे का सिंबल है और इसमें प्रोटोन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, 26 बताया गया है इन इट्स न्यूक्लियस। व्हाट आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2+ आयन। देखिए, जो Fe है ना, इसमें कितने बता रखे हैं, 26 प्रोटोन बता रखे हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि Fe2+ अगर हो जाए तो इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पे आप एक कंसेप्ट समझिए। देखिए, ये ना, इस पे चार्ज है, आवेश दे रखा है, तो आपको याद रखना है, अगर यहाँ पे प्लस है तो जो नंबर आपको दे रखा हो ना, उसमें से आप इसको माइनस कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे 2+ है, आपको नंबर कितना दे रखा है, 26 प्रोटॉन्स, तो इस 26 में से 2+ है तो आप 2 को माइनस कर देंगे। जब हम मैथ्स पढ़ते हैं ना, तो उस टाइम पे प्लस का मतलब होता है चीज़ों को जोड़ना और माइनस का मतलब होता है घटाना। लेकिन जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे और इलेक्ट्रॉन्स पढ़ेंगे, प्रोटॉन्स पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम इसको 2+ चार्ज अगर दे रखा है तो हम माइनस करते हैं और माइनस दे रखा है तो हम उसको प्लस करते हैं। एक बार फिर से समझिए इस बात को कि यहाँ पे आपसे Fe2+ का पूछा गया है, लेकिन Fe का नंबर कितना दे रखा है आपको, 26 प्रोटॉन। तो यहाँ पे क्या है, 2+ पे आपको फोकस करना है। 2 के बाद में चार्ज कैसा है, प्लस है, तो आपने क्या कर दिया, 26 प्रोटॉन में 2 जोड़े तो कितना, 2 माइनस करे तो कितना आ गया, 24। अगर मानिए यहाँ पे होता 2 माइनस,
Fe2- होता तो आप क्या करते, 26 और ये माइनस है तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस और ये हो जाता 28। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपको प्लस की फॉर्म में दे रखा है तो आपको क्या करना है, इसे आप यहाँ पे माइनस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी कार्बन एटम्स आर जॉइंड इन बकमिंस्टर फुलरेंस। देखिए इसमें जो ये बकमिंस्टर फुलरेंस है ना, पहली तो चीज़ बता दूं मैं आपको, ये जो वर्ड मैंने यहाँ लिखा है ये कार्बन का एलोट्रॉप है। कार्बन का एलोट्रॉप मतलब कार्बन का अपर रूप है। तो पूछा गया है कि कितने कार्बन एटम्स इसमें जॉइंड होते हैं, कितने कार्बन एटम्स इसमें मिले होते हैं। तो आंसर होगा 60। इसका फॉर्मूला होता है C60। तो कार्बन के 60 जो एटम्स होते हैं वो इस कार्बन के एलोट्रॉप में, ये कार्बन का अपर रूप है, कार्बन का अपरूप या एलोट्रॉप भी हम इसको कहते हैं। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, केज लाइक फ्यूज रिंग स्ट्रक्चर होता है। केज जैसे पिंजरा होता है ना, बर्ड्स का पिंजरा आपने देखा होगा, तो ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। और इसमें 20 हेक्सागन्स होते हैं। हेक्सागन मतलब जिसकी साइड्स कितनी होती हैं, 6 साइड्स होती हैं। और 12 पेंटागन्स होते हैं, पंचकोण। पेंटागन मतलब जिसकी 5 साइड्स होती हैं। और ये एक सॉकर बॉल जैसे फुटबॉल होती है ना, उसके जैसा दिखता है। तो अगर आपसे ये स्ट्रक्चर का डिटेल एक्सप्लेनेशन भी पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं इसमें 20 हेक्सागन मतलब 20 जो हैं वो 6 साइड वाले स्ट्रक्चर होते हैं और 12 इसमें पंचकोण होते हैं जो 5 साइड्स वाले होते हैं। और दिखने में एक ऐसा दिखता है, एक फुटबॉल के जैसा दिखता है। और जितने भी जो 60 कार्बन एटम्स होते हैं, हर एक कार्बन एटम 3 नेबर कार्बन एटम से बॉन्ड होता है। और ये वाटर में अघुलनशील होता है, जल में अघुलनशील होता है। क्या चीज़, ये बकमिंस्टर फुलरेंस। इसके अलावा कार्बन के और भी एलोट्रॉप होते हैं, जैसे कि ग्रेफाइट हो गया, ये भी कार्बन का एलोट्रॉप है। और डायमंड, ये भी कार्बन का एक एलोट्रॉप है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई डज द अर्थ हैव इट्स ओन एटमोसफेयर। अब जो हमारी अर्थ है ना, उसमें अपना खुद का एटमोसफेयर क्यों होता है। तो इस क्वेश्चन में ना ऑप्शंस की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन लिख दिए हैं। जैसे कि क्यों होता है, तो 4 ऑप्शंस है। पहला है एयर, दूसरा है क्लाउड्स, सेकेंड वन इज़ GF मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी, एंड थर्ड वन इज़ अर्थ रोटेशन। तो देखिए अगर हम ये चीज़ें देखें तो इनमें से जो आंसर है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी की वजह से जो अर्थ है उनका उसका अपना खुद का एटमॉस्फेयर है। अब बात करते हैं जो एटमॉस्फेयर है ना, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं और बहुत सारी गैसेस का ये मिक्सचर होता है। क्यों, क्योंकि ये एक, और ये जो चीज़ें हैं ना ये कभी भी बाहर नहीं जाती हैं। क्यों, क्योंकि ये सब चीज़ें एक फोर्स से बंधी हुई है जिसे हम ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। आपको पता होगा अर्थ पे हम किसी भी चीज़ को ना ऊपर फेंकते हैं तो वो एक टाइम के बाद में अपने आप ही नीचे आ जाती है, क्योंकि ग्रेविटी उसको अपनी साइड अट्रैक्ट करती है। इसके अलावा जब आप स्टेयर्स पे चढ़ते हैं तो आपकी सांस फूलती है, आपको थकान होती है। लेकिन जब आप नीचे उतरते हैं तो आपके लिए उतरना इजी हो जाता है। तो सेम चीज़ है, जब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई काम करते हैं तो आपको एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। जैसे कोई चीज़ आप नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो आपको ज़्यादा फोर्स का, बल का इस्तेमाल करना पड़ता है। और जब आप ऊपर से नीचे कोई चीज़ फेंकते हैं तो आप बहुत ईजिली उस चीज़ को फेंक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाल्टन नेम इज़ एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। जो जॉन डाल्टन है, ये जो साइंटिस्ट थे, इनका नाम इन 4 टर्म्स में से किससे रिलेट किया जा सकता है। क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन, एटम या फिर न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर होगा एटम। तत्व से जब भी बात करेंगे, एटम्स की बात करेंगे तो डाल्टन का नाम देंगे। और इन्होंने एटॉमिक थ्योरी भी दी थी, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अगर मैं बताऊं तो इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर 35 एंड मास नंबर 80। अब देखिए यहाँ पे ना आपसे पूछा गया है कि एक एटम है, एक तत्व है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 35 है। और
बोला गया है कि इसका मास नंबर 80 है, तो आपको बताना है कि इसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। तो देखिए आंसर तो इसका होगा 45। लेकिन कैसे आप पता लगाएंगे? पहली चीज़ तो जो एलिमेंट है वो है हमारा ब्रोमीन, और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन आपको बताने हैं। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन आप कैसे निकालते हैं? मास नंबर माइनस में एटॉमिक नंबर। तो जो ये 80 है माइनस 35 आपने किया, तो आंसर आया आपके पास में 45। एटॉमिक नंबर 45 आ गया। और आपसे पूछ लिया जाए नंबर ऑफ़, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स पूछे गए थे तो 45 हो गया। एलिमेंट का नाम पूछा जाए तो आपको बताना है ब्रोमीन इसका आंसर है। नेक्स्ट इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ बेरियम? परमाणु क्रमांक बताना है आपको बेरियम का क्या होता है। तो आंसर है आपका 56। बेरियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 56। अगर हम इसके मास की बात करें, परमाणु द्रव्यमान की बात करें, तो ये होता है 137.37 यू। तो यू जो है ना वो मास की यूनिट है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो यू है वो हमेशा किसकी यूनिट होगी? मास की यूनिट होगी। अगर क्वेश्चन आए बेरियम का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो इसे जो ऑयल और जो गैस इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे हम इसका मेनली यूज़ करते हैं। तो ये हो गया आपकी कंप्लीट वीडियो। इसके बाद में आगे के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।